नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। हल्द्वानी के बेस अस्पताल में अब ओपीडी के लिए आने वाले मरीजों का भी कोविड टेस्ट कराया जाएगा। कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने ये फैसला लिया है। अस्पताल के प्रशासन का कहना है कि अस्पताल में आए मरीजों की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही उनका इलाज किया जाएगा और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए भी ये अनिवार्य नियम है। हल्द्वानी से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। ये बेस चिकित्सालय में आ रहे हैं मरीज, तो उनका कोविड टेस्ट हमने अनिवार्य कर दिया है ताकि वो ये सैम्पलिंग बढ़ सके, इसलिए सबका हो रहा है, उसमें सबकी भलाई है। हाँ, मैं यहाँ दिखाने आई थी, तो यहाँ डॉक्टर को दिखाने से पहले कोरोना टेस्ट कराना पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, मैंने करा लिया। कैसे कराया था आपने? हाँ, वो गले में स्टिक लगा के कोई टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन के बाद आएगी। चक्राता में मां शाकुंभरी देवी झंडा सेवा समिति की ओर से मंदिर में माता के झंडे को बदला गया। माता के झंडे को नए वस्त्र पहनाकर उन्हें मूल स्थान पर स्थापित किया गया। इस दौरान पूरे मंदिर में माता के जयकारे गूंजे। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। झंडारोहण के दौरान पूरा माहौल माता रानी के जयकारों के जोश से भर गया। चक्राता से राहुल चौहान की रिपोर्ट। देवी झंडा सेवा समिति द्वारा पिछले लगभग 40 वर्षों से चक्राता में नवरात्रों की पंचमी तिथि को माता का जो झंडा है उसको सुबह उतारकर फिर शाम को पूजन पाठ करके पंच तत्वों से स्नान कराकर नए वस्त्र धारण कराकर और उनके मूल स्थान पे उनको स्थापित किया जाता है। उसके बाद हर वर्ष जागरण होता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते जागरण कर पाना संभव नहीं है, इसलिए रात को कुछ भक्त माता के चौकी में माता के भक्तों का गुणगान करेंगे और अष्टमी को छोटा सा एक सूक्ष्म भंडारा करके नवरात्रों का समापन किया जाएगा। हल्द्वानी में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के चीण डिपो के बीच 150 बीघा जमीन में कैंप योजना के तहत एक विशाल पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम के मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि शहर के लोगों के लिए ये पार्क बेहद अद्भुत होगा और बच्चे भी इससे बेहद आकर्षित होंगे। इस पार्क की देखरेख नगर निगम करेगा और पार्क का निर्माण कर जनता को समर्पित किया जाएगा। हल्द्वानी से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसा कौन कहता है कि फॉरेस्ट का ये कॉन्सेप्ट है और ये कैंपा फंड से बनाया जाएगा। सेंट्रल डिवीज़न हल्द्वानी में चीड़ डिपो में स्थित लगभग 150 बीघा में ये पार्क का निर्माण किया जाएगा और इसमें लगभग मैं समझता हूँ कि एक 3 किलोमीटर का एक वॉकिंग स्पेस मिलेगा आदमी को और साथ ही इसमें चिल्ड्रन पार्क बनेंगे, साथ ही इसमें चिल्ड्रन की एक्टिविटीज़, बच्चों की एक्टिविटीज़ करने के लिए भी स्थान होगा। तो इसको एक भव्य और खूबसूरत बनाएंगे। जो लोग उस पार्क में विज़िट करेंगे और उसमें जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो वनस्पति के भी नज़दीक आएंगे, पेड़ पौधों के और फ्लोरा फौना के सबके नज़दीक आएंगे, प्रकृति के नज़दीक रहकर अपनी एक्टिविटीज़ को कर पाएँ, ये कल्पना है। जोशीमठ में जल विद्युत परियोजना का काम कर रहे एनटीपीसी कंपनी के काम को ग्रामीणों ने बंद करा दिया। ग्रामीणों ने कंपनी के मुख्य गेट पर एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी से निर्माण कार्यों को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक सहमति पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में कई बार कंपनी को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कंपनी सुध लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जोशीमठ से प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। किसान काट के रास्ते के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम चाहते कि हमारा रास्ता सॉलिड बने और अंदर से हमें रास्ता चाहिए, इसीलिए हमारा यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पार्टियों के द्वारा विकास कार्यों को लेकर बातें शुरू हो गई। दूसरी तरफ बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करीब 89 लाख की लागत से बनने वाली विभिन्न सड़कों का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान आयोजित जनसभा में ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री के सामने अपनी परेशानियों को रखा। कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों को उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। हमारा हमेशा ध्येय रहा है कि
क्षेत्र की जनता को बुनियादी सुविधाओं की जो ज़रूरत होती है उनको हम पूरा करें। आज यह अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र गांव है। मेरा मानना है कि बाजपुर में सबसे बड़ी अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम सभा रतनपुरा ही है। लगभग 1 करोड़ की लागत से आज यहाँ पर छोटी छोटी सड़कें जो गांव को घरों से जोड़ती हैं उसका आज लोकार्पण किया गया है और ये निरंतर ये प्रक्रिया लगी हुई है कि हम काम करते हैं। विकास की बात जो होती है उसको धरातल पर हम चाहते हैं कि धरातल पर दिखाई दे। त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है। लस्कर के मेन बाजार में कोरोना की वजह से भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। कोरोना की वजह से दुकानदारों की हालत खराब हो चुकी है। दुकानदारों की माने तो त्योहार के सीजन में भी बाजारों की रौनक बेहद ही चिंताजनक है। कई दुकानदारों ने अपनी खराब स्थिति को बताते हुए कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह जैसे घर से आते हैं उसी तरह खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। लक्सर से प्रवीण सैनी की रिपोर्ट। रौनक बिल्कुल गायब है। व्यापारी को ग्राहक के दर्शन तक भी नहीं होते। सुबह से शाम तक दुकान पे बैठते हैं, खाली आते हैं, चले जाते हैं। ग्राहक बाजार में बिल्कुल नहीं है। व्यापारी की तो कमर तोड़ के रख दी इस कोरोना काल में। व्यापारी बहुत परेशान है, आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। व्यापारी को रोटी के भी लाने पड़े हुए हैं इस समय। व्यापार तो बिल्कुल चौपट हो चुका है। लालकुआं में कोतवाली परिसर में आगामी दीपावली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए पीस कमेटी की बैठक हुई। इस पीस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता एसडीएम ने की। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित कई लोग दिखाई दिए। बैठक के जरिए एसडीएम ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना के नियमों का अच्छे से पालन करें। लालकुआं से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग खुद भी जानते हैं ये त्योहारों का सीज़न है और एक साथ कई त्यौहार जो है हमारे आ रहे हैं, तो सभी वर्ग के लोगों से वार्ता करके कोरोना की जो कंडीशंस हैं उसमें हम कैसे त्योहारों को सौहार्दपूर्वक और कोरोना संक्रमण को रोकते हुए कैसे मनाएं, इस पर परिचर्चा हुई। सभी की एक मत से राय है कि किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करना है जिसमें भीड़ भाड़ हो, ऐसे कोई प्रदर्शन जुलूस इस प्रकार का कोई जो है गैदरिंग का कार्यक्रम नहीं करना है। इसी सहमति के आधार पर आगामी पूरे त्यौहार सीजन को हम सफलतापूर्वक अच्छे तरीके से सौहार्दपूर्वक मनाएंगे। सितारगंज में प्रधानों ने ग्राम पंचायतों में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा से मुलाकात की। प्रधानों ने विधायक से मिलकर अपनी समस्याओं को बताया। विधायक से उनके आवास पर मिलने पहुंचे प्रधानों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों की वजह से क्षेत्र में विकास का काम धीरे हो रहा है। इसी के साथ ग्राम प्रधानों ने अधिकारियों पर तानाशाही करने का भी आरोप लगाया। सितारगंज से अनीश रजा की रिपोर्ट। सितारगंज ब्लॉक के कुछ 14 से 15 प्रधान आए थे। उनकी कुछ क्षेत्र के लिए की समस्याएं थी, तो उसी समस्या के लिए मैंने हिमांशु जो हमारे सीडीओ हैं और हमारी जिले की डीएम अधिकारी से बात करी है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द इनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे।